महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। ये महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे हैं इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल कर रहे हैं? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया हो। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही पॉलिटिकल गेम चेंजर नहीं कहा जाता। जिस वक्त नजर आता है कि नरेंद्र मोदी की हाथ से बाजी निकल रही है, तभी वो ऐसा दांव चलते हैं कि पूरा विपक्ष उस दांव के आगे निरुत्तर हो जाता है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ट्रिपल अटैक वाला दांव खेला कि जिसने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। विपक्ष की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि सांप छूकर चला गया हो। एक मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, सांप छुछुंदर सी गति मौरी का मुहावरा अब बिल्कुल विपक्ष पर साबित हो रहा है। ना विपक्ष उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में 3 बिल लाकर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। एक तरफ नारी शक्ति के नाम पर 33% आरक्षण लागू करने के लिए एक बड़ा दांव खेला, दूसरी तरफ परसिमन का वो गणित जो सत्ता का नक्शा बदल सकता है, तीसरी तरफ लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ऐसा सियासी चक्र भी रच दिया जिसमें विपक्ष अब पूरी तरह फंस चुका है और ना निकल पा रहा है। समर्थन देंगे तो जीत मोदी की है, विरोध करेंगे तो हार विपक्ष की होगी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबके सुर एक जैसे हैं। समर्थन भी नहीं कर सकते और विरोध तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी बीच सवाल ये है कि क्या सच में नारी शक्ति को उसका अधिकार दिलाने की पहल या फिर 29 की सत्ता का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी ने चल दिया है। जनगणना से पहले परसिमन करना 2023 में मोदी सरकार ने मातृशक्ति वंदन अधिनियम लागू किया था। इस पे राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, लेकिन इसके मुताबिक कुछ शर्तें थी। उस शर्त के मुताबिक पहले जनगणना होगी, फिर परसिमन होगा, फिर सीटों के नए सिरे से आकलन किया जाएगा। इसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन 2026 आते आते मोदी सरकार अपने ही फैसले से पलट गई। जनगणना से पहले परसिमन करना, परसिमन से पहले लोकसभा में सांसदों की संख्या में इजाफा करना एक बड़ा पॉलिटिकल दांव नहीं तो क्या है? लोकसभा में संख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर
सबसे ज्यादा धड़कन दक्षिण की सियासत की बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल दक्षिण के राज्यों को इसका नफा नुकसान साफ साफ दिख रहा है। अगर संख्या के आधार पर लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ी तो सबसे ज्यादा फायदा हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय राज्यों को होगा, और उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी यानी कि लार्जेस्ट पार्टी, और सत्ता में बीजेपी ही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को अब डर सताने लगा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा अपने पक्ष में सांसदों को तैयार करने के लिए संख्या के आधार पर लोकसभा सांसदों की तादाद बढ़ाने जा रही है, जबकि भाजपा इसके पीछे महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की मंशा बता रही है। महिलाओं को मिलने वाली भागीदारी को इसकी वजह बता रही है। बीजेपी का अपना तर्क है, 29 के चुनाव में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है, और अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो इसके जरिए हम इस अधिनियम को जल्द से जल्द लागू कर पाएंगे। इन तीनों बिलों का विरोध करके विपक्ष सीधे तौर पर महिलाओं को मिलने वाली भागीदारी को रोकने का काम करेगा। ये मैसेज बीजेपी चुनाव के दौरान जमकर महिलाओं तक कन्वे करेगी, जिसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। अगर विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया तो भाजपा अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सक्सेसफुली लॉन्च कर देगी। यही नहीं, विपक्ष के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि अगर विपक्ष इस बिल का विरोध करता है तो बीजेपी उसे महिला विरोधी करार देगी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति तो थी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अब बयानबाजी कर रहा है उसको लेकर के जनता हो सकता है कि 29 के चुनाव में दांव खेल जाए, जबकि हकीकत यह है कि महिला आरक्षण बिल से इन 3 बिलों का कोई मतलब नहीं है। दरअसल हकीकत यह भी है कि बीजेपी अपने ही स्टैंड से रोल बैक करके अब जनगणना से पहले परसिमन करा रही है, और परसिमन के साथ लोकसभा के सांसदों की तादाद भी बढ़ा रही है, और यही विपक्ष को खटक रहा है। इसीलिए विपक्ष बौखलाया घूम रहा है।